अरे आज ना मैं एक बहुत मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है मेरी गर्मियों की छुट्टियों की, जब मैं एक बहुत ही शानदार सफर पर निकला था। तो क्या कहते हो, चलोगे मेरे साथ इस सफर पर? चलो, मैं अपनी आंखों से वाराणसी घुमा कर लाता हूँ। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा सफर शुरू हुआ एक ट्रेन से। ये ट्रेन मुझे ले जा रही थी वाराणसी, मेरी बुआ के घर। लंबी और मजेदार यात्रा होने वाली थी, ये तो पक्का था। गर्मियों की छुट्टियां थी और ट्रेन से वाराणसी जाने का जो मजा था ना, वो कुछ और ही था। मैं अपनी बुआ से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था, बस खिड़की से बाहर ही देखता जा रहा था। और वो ट्रेन की आवाज सुनी है ना, छुक 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 छुक। और जब वो पटरी बदलती थी, धड़ धड़ाम। अरे वाह, ये आवाजें ना सफर को और भी यादगार बना देती हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? इस पूरे सफर का टिकट सिर्फ 52 रुपए का था। है ना कमाल की बात। तो भाई ट्रेन का सफर तो हो गया खत्म और हम पहुंच गए वाराणसी। और वहां पहुंचते ही जो स्वागत हुआ ना, चारों तरफ मंदिरों की घंटियां और मीठे मीठे पकवानों की खुशबू। बुआ ने ना मुझे खाने के लिए एक बहुत बड़ा सा रसगुल्ला दिया। अरे इतना बड़ा! पहले तो लगा ये कैसे खाऊंगा, पर वो इतना टेस्टी था कि बस एक ही बार में पूरा खा गया। मुंह तो पूरा मीठे रस से भर गया था। मजा आ गया। अगली सुबह हम निकल पड़े गौदौलिया घूमने। वहां इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे आसमान को छू लेंगे। और विश्वनाथ मंदिर में जो आरती हो रही थी, उसकी आवाज, आहा, मन खुश हो गया। मंदिरों के दर्शन तो हो गए, अब बारी थी अगले एडवेंचर की, गंगा नदी में नाव की सवारी। हम पहुंचे दशाश्वमेध घाट और एक बहुत बड़ी सी नाव में बैठ गए। नाविक जब चप्पू चला रहा था ना, तो पानी से एक आवाज आ रही थी, छप छपाक छप छपाक। वो आवाज और नदी की ठंडी ठंडी हवा, क्या कमाल का एहसास था। नाव पे बैठे बैठे ना दीदी ने मुझे एक मंदिर दिखाया। बोली, मोनू ये देखो टेढ़ा मंदिर। और सच में वो मंदिर एक तरफ इतना झुका हुआ था, ऐसा लग रहा था बस अभी पानी में गिर ही जाएगा। घूमना फिरना तो हो गया, अब बारी थी अपने देश के इतिहास के बारे में कुछ जानने की। दोपहर में हम गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अरे बाप रे, कितनी बड़ी और सुंदर है। इसे महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। और हाँ, मेरी दीदी ने मुझे वहाँ की फेमस लस्सी भी पिलाई। कुछ लोग वहाँ बाटी चोखा भी खा रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था। अगले दिन हम पहुंचे सारनाथ के म्यूजियम। वहां हमने देखी अशोक की लाट, जिसके ऊपर 4 शेर बने हुए थे। अपने देश के इतिहास का इतना बड़ा निशान देख के मजा आ गया। और पता है सबसे खास बात, हमारे देश का जो राज चिन्ह है ना, हमारा नेशनल एम्ब्लेम, वो इसी स्तंभ के ऊपरी हिस्से से लिया गया है। मतलब हम ठीक उसी जगह पर खड़े थे जहां से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक आया है। कमाल का एहसास था ये। तो भाई अब हमारी यात्रा खत्म होने वाली थी और टाइम था घर वापस जाने का, साथ में ढेर सारी मीठी मीठी यादें लेकर। लौटते समय रास्ते में हमने ट्रेन का इंजन बनाने की एक फैक्ट्री भी देखी। और शाम को हम लहुरा बीर के बाजार में घूमे। कितनी चहल पहल थी वहां, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें। और सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई? जब हम चलने लगे तो बुआ ने कहा कि अगली छुट्टियों में फिर से आना। ये सुनकर तो मैं बहुत ही खुश हो गया। चलो आप जरा ये देखते हैं कि कहानी कितनी याद है। तो पहला सवाल, मेरी बुआ ने मुझे खाने को क्या दिया था? सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल सही, रसगुल्ला। अच्छा दूसरा सवाल, जब नाविक चप्पू चला रहा था तो पानी से कैसी आवाज आ रही थी? छप छपाक। अरे वाह, मतलब कहानी सबको अच्छे से याद है। सच में ये यात्रा बहुत ही शानदार थी और मैंने इसकी हर एक बात अपनी नोटबुक में लिख ली है, ताकि ये यादें हमेशा मेरे साथ रहें। तो भाई मैंने तो अपनी यात्रा की कहानी सुना दी। अब ये सोचने वाली बात है कि अगली यात्रा कहाँ की जाए, है ना? एक मजेदार सवाल।